वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करेंगे। 35 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि cos 60 डिग्री अ प्लस 1 बाय cos 60 डिग्री माइनस 1। क्वेश्चन में दिया गया आपको cos 60 डिग्री प्लस 1 बट्टा cos 60 डिग्री माइनस 1। अब एक बात आपको पता होगा कि cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। इसका मतलब 1/2 जोड़ 1/1 बट्टा 1/2 और माइनस 1/1। ये कितना आ जाएगा? अब एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 आ जाएगा, इसका मतलब 1 अब प्लस 2। यहां पे भी एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, इसका मतलब 1 माइनस 2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 2 और 1 3/2, 2 माइनस 1 तो माइनस 1/2। अब इसको आप ऊपर कर लो, इसका मतलब 3/2 अब बट्टा 2 गुने माइनस 1। ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2। यहां से कितना आ गया? तो -3 आ गया। -3 कहां दिखाई दे रहा है? हमें विकल्प 2 में दिख रहा है। इसका मतलब 35 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि tan 60 डिग्री का मान होगा। अगर आपको tan 60 डिग्री का मान पता होगा, डायरेक्ट आंसर कर सकते हो कि tan 60 डिग्री √3 के बराबर होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि sin 18 डिग्री बट्टा cos 72 डिग्री का मान होगा। मतलब किसके बराबर होगा? यहां पे समझो, sin 18 डिग्री बट्टा cos 72 डिग्री। अब एक बात बताओ, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं sin 18 को 90 माइनस 72। अब 90 माइनस 72 करने पे कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। बाय कितना आ जाएगा? cos 72। अब आपको यह पता होगा कि sin 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा। यहां से कितना आ जाएगा? cos 72 डिग्री बट्टा कितना आ गया? cos 72 डिग्री। यहां से देखो, cos से cos कैंसिल हो गया, cos 72 से cos 72 1 आ गया। यहां से आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि tan a बराबर होगा। tan a किसके बराबर होगा? तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होगा कि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब cot 90 माइनस a ये बराबर किसके आ जाएगा? tan a के। सही विकल्प हो जाएगा 1। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया कि यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a का मान होगा। cos a का मान क्या होगा? यहां पे समझो कि sin a बराबर हो गया किसके? 3/4 के। अब शॉर्ट प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो कि sin थीटा का फॉर्मूला p/h। इसका मतलब लंब बट्टा कर्ण। यहां से देखो लंब कितना आ गया? तो लंब आपको आ गया 3 के बराबर। कर्ण कितना आ गया? कर्ण आ गया आपको 4 के बराबर। आधार कितना होगा? आधार आपको नहीं पता। आधार नहीं पता तो हम लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब देखो कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब 3 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार नहीं पता, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, आधार का स्क्वायर। यहां से हम लोग कह सकते हैं 4 का स्क्वायर करने पे 16 और बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर करने पे 9 और प्लस आधार स्क्वायर। आधार कितना आ गया? आधार बराबर आपको आ जाएगा 16 माइनस 9 √16 माइनस 9। इट मींस कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा 16 माइनस 9, इट मींस √7 आ गया। ओके। अब आधार कितना आ गया? √7 आ गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? cos a किसके बराबर है? cos a। अब एक चीज देखो, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं किए हैं। sin a बराबर है 3/4 के। नो प्रॉब्लम।
आपको लंब दिया गया 3 के बराबर और कर्ण दिया गया 4 के बराबर। आधार नहीं पता, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर हो गया 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 किए, यहां से आपको आ गया 16 माइनस 9, कितना आ जाएगा? 16 माइनस 9 करेंगे 7 आ जाएगा, आधार रूट 7 आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? तो कॉस ए का मान, कॉस ए। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अब बोलोगे सर आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार और बट्टा कर्ण। आधार कितना है? आधार आपको दिया गया रूट 7, कर्ण कितना है? कर्ण आपको दिया गया है 4, कितना आना चाहिए? रूट 7 बट्टा 4 आना चाहिए। ये आपको कहां दिखाई दे रहा है? ये हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसका मतलब 39 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर होगा। अब आपको अगर लर्न होगा टेबल तो आप तुरंत बता सकते हो कि सर cos 90 का मान जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो cos 90 डिग्री ये बराबर हो जाएगा 0 डिग्री के, 0 के। तो इसका मतलब 40 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्न में कौन कॉट थीटा के बराबर है। अब कॉट थीटा किसके बराबर होता है? आपको फॉर्मूला पता होगा कि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब देखो कि कॉस बाय साइन कहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? कॉस बाय साइन हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, मतलब 41 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा के है तो थीटा का मान क्या होगा। अब एक बात बताओ, आपको इतना पता होगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है, किस मान में? तो 45 डिग्री में, क्योंकि आपको यह पता है कि साइन 45 डिग्री यह भी किसके होता है? 1/√2 के इक्वल होता है। और कॉस 45 डिग्री यह भी किसके इक्वल होता है? तो 1/√2 के इक्वल होता है। इसका मतलब थीटा कब बराबर होगा? जब थीटा 45 डिग्री के इक्वल हो। कहां दिया गया? ये हमें विकल्प 1 में दिया गया, मतलब 42 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट। अब ये डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? तो आपको पता है कि ये 1 के इक्वल होता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के बराबर होता है। इसका मतलब यहां पे 43 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट। ये हम आपको बता चुके हैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, मतलब 44 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया कि कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर होगा। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, इसका मतलब ये साइन ए के बराबर आ जाएगा। कहां पे दिया गया? हमें विकल्प 2 में, इसका मतलब 45 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि 5 कॉस थीटा बराबर 3 के है तो 3 टेन थीटा का मान क्या होगा, पता करना होगा। यहां पे देखो कि हमें गिवन है, क्या गिवन है कि 5 कॉस थीटा और ये बराबर 3 के है। अब बताओ कि इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि कॉस थीटा बराबर 3/5, और कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है b/h होता है। हिंदी में समझना है तो आधार बट्टा कर्ण कह सकते हो। अब आधार पता चल गया और आपको कर्ण पता चल गया, अब आपको लंब पता करना है। यहां पे देखो हमें आधार कितना दिया गया, आधार मतलब b मतलब बेस, बेस हमें 3 दिया गया। हाइपोटेनस जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, कर्ण कितना दिया गया? 5 दिया गया। अब आपको p नहीं पता है, मतलब लंब नहीं पता है। लंब देखो क्या आएगा। अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका मतलब h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर कहने का मतलब h की जगह पे 5 है, 5 का स्क्वायर कर लो। p कहने का मतलब परपेंडिकुलर आपको नहीं पता, ऐसे ही रहने दो। और आधार की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लो। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो p स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर करने पे 9 आ जाएगा। इसको आप यहां पे लिख सकते हो 25 और -9, और ये बराबर हो जाएगा p स्क्वायर के।
यहां पे सॉल्व कर लो तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9 इट मीन 16 के बराबर होगा। इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 16 इट मीन 4 के। पी किसके बराबर आ गया? 4 के। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? टेन थीटा। पहले टेन थीटा का वैल्यू पता कर लो। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई बी होता है। पी कहने का मतलब परपेंडिकुलर, ये आपको आ गया 4। बी कहने का मतलब आधार आ गया 3, तो 4/3 आ गया। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया टेन थीटा, इसका मतलब 3 गुने 4/3। 3 से 3 को आप कैंसिल कर लो, यहां से कितना आ जाएगा? 4 आपको कहां दिखाई दे रहा है? ये हमें विकल्प 3 में दिख रहा है, मतलब 46 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि टेन थीटा बराबर है 3/4 के हो तो साइन थीटा का मान किसके बराबर होगा? अब कैसे पता करेंगे यहां पे समझो। आपको टेन थीटा दिया गया, टेन थीटा किसके बराबर? 3/4 के बराबर। अब आपने फॉर्मूला लर्न कर रखा होगा कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बट्टा बेस होता है, इसका मतलब पी बाई बी। या हिंदी में समझना चाहते हो तो लंब अब बट्टा आधार होता है। यहां से हमें पी दिया गया, मतलब लंब दिया गया कितना? 3। बी मतलब आधार दिया गया कितना? 4। और आपको कर्ण पता करना है। कर्ण आपको नहीं पता है, फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या होता है? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इट मींस एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे देखो एच तो आपको नहीं पता, इसको आप एच स्क्वायर ही रहने दो। बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर, तो पी के जगह पे कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। और बी स्क्वायर, बी के जगह पे 4 है, मतलब 4 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे यहां पे एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर करने पे 9 और 4 का स्क्वायर करने पे 16, तो एच बराबर हो जाएगा किसके? ये आपको आ जाएगा रूट अंडर 16 और 9 25, मतलब ये कितना आ गया? 5 आ गया। एच आपको 5 निकल के आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि साइन थीटा किसके बराबर होगा? आपको साइन थीटा का फॉर्मूला पता होगा कि सर पी बाई एच होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। पी कितना दिया गया? तो पी आपको 3 दिया गया। और आपने एच कितना पता किया? एच आपने 5 पता किया, मतलब आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 3/5 आना चाहिए। कहां पे दिखाई दे रहा है? ये हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है, मतलब 47 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री और cos 90 डिग्री बराबर किसके होगा? यहां पे देखो, लेकिन सब आपको गुना में दिए गए। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, cos 1 डिग्री गुने cos 2 डिग्री गुने cos 3 डिग्री। और ये कहां तक जा रहा है? ये गुना में जा रहा है आगे की ओर cos 90 डिग्री तक। अब बोलोगे सर आप कि हमें तो cos 1 का वैल्यू ही नहीं पता कितना होता है। सर नहीं पता, cos 2 का भी वैल्यू नहीं पता, cos 3 का वैल्यू भी नहीं पता। अब यहां पे ध्यान दो, आपको किसी का वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। बिल्कुल। अब एक बात बताओ कि यह भी आपको पता है कि अगर किसी नंबर को 0 से गुना कर दिया जाए तो वो बड़े से बड़ा नंबर भी उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये, इसको अगर हम 0 से गुना कर दें तो सारा इस तरफ जितना भी है सभी के सभी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। इसका मतलब आप डायरेक्ट कह सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहां पे दिया गया? ये आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, मतलब 49 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन tan a के बराबर है? अब tan a किसके बराबर है? यहां पे देखो कि ये आपको दिया गया रूट अंडर 1 प्लस सेक स्क्वायर ए रूट अंडर। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, कौन सा फॉर्मूला? तो सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए, ये बराबर होता है 1 के। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए के। टेन स्क्वायर ए के, या ऐसे भी तो लिखा जा सकता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 बराबर किसके आ जाएगा? टेन स्क्वायर ए के। टेन स्क्वायर ए के। और आपसे क्वेश्चन, यहां पे स्क्वायर हटा लो क्योंकि हमने रूट कर दिया, तो ये स्क्वायर जब हटा तभी तो रूट आया। यहां पे किसके इक्वल आ गया? टेन ए के। टेन ए के, यहां से रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कहां पे दिखाई दे रहा है? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमें विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है, मतलब 50 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि साइन थीटा बराबर है। अब साइन थीटा किसका इनवर्स होता है? कोसेक थीटा का। या कोसेक थीटा किसका इनवर्स होता है? साइन थीटा का। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? 1/कोसेक थीटा। इसका मतलब सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि ए, बी तथा सी किसी त्रिभुज के कोण है तो साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर होगा। अब साइन बी प्लस सी बाई 2 किसके बराबर होगा? अब एक बात बताओ कि त्रिभुज के कोण अगर ए, बी और सी हो, आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, मतलब तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है, मतलब ये 180 डिग्री होगा। ये बातें तो बिल्कुल क्लियर है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि साइन बी प्लस सी बाई 2 का मान क्या होगा। इसका मतलब आप सपोज कर लो यहां पे कि ए जो है वो 90 डिग्री का होगा। अब ए अगर 90 डिग्री का होगा, इसका मतलब बी और सी ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा? 90 डिग्री का। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन बी प्लस सी बाई 2 है तो बी प्लस सी की जगह पे आप 90 ले लो, 90/2। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री। अब आपको यह बात पता है कि साइन 45 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा? यहां से आप कह सकते हो कि a/2 दिया गया है तो a/2 कहने का मतलब ये कितना? a 90 है तो 90/2 कहने का मतलब 45 आ गया। तो 90/2 मतलब 45, तो साइन 45 किसके इक्वल हो जाएगा? अब बोलोगे सर ये तो कॉस 45 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब कॉस कितना है? यहां पे आपको आ जाएगा कॉस a/2 मतलब कॉस 45 के। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि cot 90 माइनस थीटा। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा होता है। मतलब 53 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अगला आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। अब आपको यह पता है sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया? आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग यहां पे माइनस कॉमन लेते हैं ये क्या आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा और माइनस sec स्क्वायर थीटा। और ये बराबर किसके आ जाएगा? 1 के। इस तरफ अगर हम लोग 1 को शिफ्ट करें तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा और माइनस sec स्क्वायर थीटा, और ये बराबर हो जाएगा -1 के। कहां पे दिया गया? तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा -1, ये हमें विकल्प डी में दिख रहा है। इसका मतलब 54 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 कहां पे दिखाई दे रहा है? ये विकल्प 1 में दिख रहा है। मतलब 55 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन कॉस थीटा के बराबर है। अब कॉस थीटा के बराबर है, आपको हमने एक फॉर्मूला लिखाया था। अगर आपको लर्न होगा तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 के होता है। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कॉस थीटा किसके बराबर है? तो बोलोगे सर ये कॉस थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अब देखो कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहां दिखाई दे रहा है? तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें ऑप्शन 2 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 56 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि tan 65 डिग्री बट्टा cot 25 डिग्री का मान क्या होगा। यहां पे समझो, tan 65 डिग्री बट्टा cot 25 डिग्री। अब एक बात आपको पता है कि tan 65 को क्या लिखा जा सकता है? अगर हम एक चीज लिख लें, tan को 90 माइनस 25 करें तो 90 माइनस 25 कितना होगा? 65 होगा। और यहां पे कितना आ जाएगा? cot 25 आ जाएगा। अब आपको इतना फॉर्मूला पता होगा, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला cot थीटा होता है। यहां से इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cot 25 डिग्री बट्टा कितना आ गया? cot 25 डिग्री।
अब cot 25 से cot 25 कैंसिल हो गया और ये 1 के बराबर आ गया। 1 कहां दिखाई दे रहा है? ये आपको विकल्प 1 में दिख रहा है, मतलब 57 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कोसेक 45 डिग्री का मान है। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि कोसेक 45 डिग्री का मान किसके इक्वल हो जाएगा? ये √2 के बराबर हो जाएगा। बोलोगे सर क्यों? ये तो हमको पता नहीं है। आपको ये पता है कि साइन 45 डिग्री का मान क्या है? साइन 45 डिग्री क्या है? 1/√2 होता है। और आपको पता है कि साइन का ही रेसिप्रोकल कोसेक होता है, इसका मतलब 1/√2 है। अगर इसको √2/1 करेंगे किसके इक्वल आ जाएगा? √2 के। इसका मतलब 58 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि 15 cot A बराबर 8 के हो तो साइन A का मान क्या होगा? यहां पे समझो, क्वेश्चन में कहा गया कि 15 cot A बराबर 8 के है। इसको ये भी तो आप लिख सकते हो कि cot A बराबर 8/15। अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/p। b/p कहने का मतलब आधार बट्टा लंब। यहां से b कितना आ गया? b कहने का मतलब आधार, आधार 8 आ गया। p कहने का मतलब परपेंडिकुलर या लंब, ये 15 आ गया। h मतलब हाइपोटेनियस या कर्ण, आपको नहीं पता, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है h² बराबर p² और प्लस b²। यहां से h² कहने का मतलब ये तो आपको नहीं पता है। p² के जगह पे 15 पता है, 15 का स्क्वायर कर लो। b² के जगह पे 8 पता है, 8 का स्क्वायर कर लो। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं हम लोग लिख सकते हैं h² बराबर 265 और प्लस 64, या 225 प्लस 64 तो 5 और 4 9 आ जाएगा, 6 और 2 8 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। यहां से आप कह सकते हो h किसके बराबर आ गया? ये आपको आ गया √289। और आपको इतना पता होगा कि 289 रूट किसके इक्वल होता है? ये 17 का स्क्वायर होता है 289, मतलब यहां से आपको h के जगह पे 17 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि साइन ए का मान पता करो। तो साइन ए, अब साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है? p/h होता है, p और बाई h। p कितना है? तो p आपको दिया गया है क्वेश्चन में 15। h कितना है? h आपने अभी फाइंड किया 17, कितना आ गया? 15/17। कहां पे दिया गया? ये आपको दिया गया विकल्प 1 में, मतलब 59 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि cos A बराबर 1/2 के है तो 1 - 2 cos स्क्वायर A का मान क्या होगा? यहां पे समझो कि हमें cos A दे रखा है, किसके बराबर? 1/2 के बराबर। अब पूछा क्या गया? 1 - 2 cos स्क्वायर A, इसका मतलब 1 - 2 गुने cos A का मान कितना है? 1/2, तो cos स्क्वायर A कहने का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है? अब इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 - 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 × 2 2 दूना 4। यहां से कितना आ गया? 1 - 1/2 आ गया। 1 - 1/2 कहने का मतलब 1/2। 1/2 कहां दिखाई दे रहा है? यह हमें ऑप्शन 1 में दिख रहा है, इसका मतलब 60 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि cosec 90 - थीटा sin 90 - थीटा किसके बराबर है? अब यहां पे समझो कि cosec 90 - थीटा, cosec 90 - थीटा इंटू sin 90 - थीटा। अब आपको यह पता होगा कि cosec 90 - थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cosec 9, या आप इसको डायरेक्ट लिख लो, इसको कुछ नहीं करना है, चेंज मत करो, चेंज करोगे प्रोसेस लंबा हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट बाय कर लेते हैं। अगर इसको हम लोग बाय करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin 90 - थीटा, और ये इंटू आ गया आपको sin 90 - थीटा। अब sin 90 - थीटा से sin 90 - थीटा को कैंसिल कर लो, यहां पे किसके बराबर आ गया? 1 के। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 61 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि sin थीटा बराबर √2 cos थीटा के है तो sec थीटा का मान क्या होगा? यहां पे क्वेश्चन में समझो, क्वेश्चन में आपको दिया गया कि sin थीटा ये बराबर है किसके? तो √2 cos थीटा के। इसको आप यहां पे लिख सकते हो sin थीटा
बाई कॉस थीटा, और ये बराबर किसके आ जाएगा, तो साइन थीटा और बाई कॉस थीटा रूट 2 के बराबर आ जाएगा। अब एक बात आपको पता होगा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अब टेन थीटा बराबर आ गया किसके, तो इसको हम लोग कह सकते हैं रूट 2 और बट्टा 1 के बराबर आ गया। अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर पी बाई बी होता है। इसका मतलब लंब बट्टे आधार, तो ये आपको आ गया पी अब बट्टा बी। पी कितना मिल गया, तो पी आपको मिल गया रूट 2। बी कितना है, बी 1 के बराबर है। एच के बारे में आपको पता है क्या, नहीं पता है। हम लोग फाइंड कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखो कि एच स्क्वायर कहने का मतलब एच तो आपको नहीं पता है, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर। पी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर। बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर करने पे 2 और 1 का स्क्वायर करने पे 1, तो एच बराबर हो गया किसके, रूट 3 के। एच रूट 3 के बराबर आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सेक थीटा का मान क्या होगा, यहां से आप सेक थीटा पता कर लो, सेक थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच बाय बी होता है सेक थीटा का फॉर्मूला। अब देखो कि एच कितना है, तो एच आपने अभी पता किया रूट 3, और बी कितना है, तो बी आपको दिया गया 1, या आप रूट 3 बट्टा 1 को या इसी को रूट 3 भी कह सकते हो। कहां पे दिया गया, तो ये आपको विकल्प 2 में दिया गया। इसका मतलब 62 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई।